नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज की खास खबर सेहत से संबंधित है। सेहत से जुड़ी इस खबर में हम बात करेंगे लंग्स यानी फेफड़े संबंधित रोगों के बारे में। तो बिना किसी देरी के खबर को शुरू करते हैं। फेफड़े संबंधित रोगों के लक्षणों के बारे में बात करें तो खांसी, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द और बलगम में खून आना प्रमुख लक्षण हैं। थूक में रक्त की उपस्थिति एक अशुभ संकेत है। फेफड़े शरीर का अहम हिस्सा होते हैं। शरीर को अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए फेफड़ों का स्वस्थ रहना जरूरी है। यदि आपको हेल्दी रहना है तो अपने फेफड़ों की सेहत का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके लंग्स यानी फेफड़े ही ऑक्सीजन को फिल्टर करके आपके शरीर तक पहुंचाते हैं। फेफड़ों में समस्या होने पर व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुकने लगता है और इसी वजह से मरीज का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी, ILD, फेफड़ों का कैंसर तक तमाम बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने विशेषज्ञ से बात की और उनकी क्या राय है फेफड़े संबंधित रोगों के बारे में, यह हर एक उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जो फेफड़े संबंधित रोगों से ग्रस्त है। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिन डॉक्टर से हमने बात की है उनका नाम है डॉक्टर दीपक शर्मा, MBBS, DNB कंसल्टेंट, प्लोमोनोलॉजिस्ट, जो उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा हूं। मैं यहाँ उजाला सिग्नस में ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में एज प्लोमोनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। यहाँ मुझे 1 साल हो चुका है और उससे पहले मैं यहाँ मथुरा में, अलीगढ़ में, दिल्ली में काम कर चुका हूँ। देखिए, हमने कुछ लोगों से बात की जो फेफड़े संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं और इसी के आधार पर ही हमने डॉक्टर दीपक शर्मा से कुछ सवाल पूछे जिनका उन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में जवाब दिए। और जो जवाब डॉक्टर दीपक शर्मा ने दिए हैं वह हर एक व्यक्ति जो फेफड़े संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं उनके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इसी कड़ी में जब डॉक्टर दीपक शर्मा से यह पूछा गया कि श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, तो इस बारे में डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया। देखिए, सांस संबंधी रोग ना कारणों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। देखिए, इन्फेक्शन की वजह से होने वाले रोग अलग होते हैं, जैसे टीबी हो गया, निमोनिया हो गया। फिर पॉल्यूशन और स्मोकिंग के हिसाब से अलग होते हैं, जैसे COPD हो गया और COPD आगे जाके लंग कैंसर हो गया। उसके बाद एलर्जी और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, दमा बोलते हैं। उसके बाद दूसरे सिस्टम की बीमारियों से निकलने वाले रोग भी सांस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे आर्थराइटिस से होने वाली बीमारी होती हैं। और उसके अलावा हमारे ऑक्यूपेशन रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं, वो जैसे हमारे मुरादाबाद में काम करने वाले जैसे ब्रास रिलेटेड इंडस्ट्री हैं, बाकी ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूर हैं, उनमें जो गर्म धुआं लगता रहता है उससे होने वाली बीमारियां हैं। उससे कुछ बीमारियां होती हैं जैसे ILD बोलते हैं। ये सब सांस संबंधी बीमारियों में आते हैं। इनके ज़्यादातर शुरुआती लक्षण खांसी और जुकाम, खांसी करके शुरुआत करते हैं। उसके अलावा दम फूलना बहुत शुरुआती लक्षण होता है। उसके अलावा छाती में जकड़न होना, बलगम होना, ये सब मुख्य लक्षण होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, क्योंकि कुछ लोगों को यह पता नहीं होता कि फेफड़ों की जांच किस तरह से करवाई जाती है। और इस सवाल के जवाब में डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया। देखिए, फेफड़ों की जांच का सबसे पहली जांच जो आमतौर पर चाहे कोई भी छोटा डॉक्टर हो कहीं कहीं या किसी भी बड़े अस्पताल में जांच होती है, वो एक्सरे ही होता है। उसमें ही पहले पता चल जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं दिख रहा है, कोई घाव वगैरह तो नहीं दिख रहा है। उसके अलावा PFT होती है जिसमें कि छाती फेफड़ों की ये पता चल जाता है कि उसमें फूलने और सिकुड़ने की क्षमता कितनी है। उसके अलावा HRCT कराते हैं,
जो कि छोटे घाव देखने के लिए, जैसे जो एक्सरे में नहीं पता चलता है, अगर हमें कुछ इन्फेक्शन है, ILD जैसी कुछ बीमारियां होती हैं जो कि एक्सरे में हमें नहीं कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक जांचें होती हैं जो कि खून की जांचों में ही आती हैं, वो अलग जांचें होती हैं, वो हम जब कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि फेफड़े खराब होने लगते हैं या खराब हो जाते हैं, लेकिन मरीज को उसका पता नहीं चलता, या यूं कहिए कि इतनी समझ नहीं होती। और जब यह सवाल हमने डॉक्टर दीपक शर्मा से पूछा कि मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसके फेफड़े खराब हैं, तो उन्होंने बताया, अगर मरीज को काफ़ी दिनों से खांसी उठ रही है, काफ़ी दिनों से दम फूल रहा है उसको लगातार बलगम आ रहा है, उसको कुछ कदम चलने पर ही वो नहीं चल पा रहा है, उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसको बार बार बैठना पड़ रहा है, उसको सांस बार बार फूल रहा है, तो यही से उसे पता चलेगा कि मेरे फेफड़ों में ही दिक्कत है। उसके अलावा दिल की कुछ बीमारियां होती हैं, उसमें होता है, लेकिन दिल की बीमारियां भी ज़्यादातर फेफड़ों से ही कनेक्टेड होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या एक फेफड़े से इंसान जिंदा रह सकता है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया, अगर फेफड़ा एकदम स्वस्थ है तो रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि COPD जैसी बीमारी है, TB जैसी बीमारी है, उसमें एक बार एक फेफड़ा खराब हो जाता है। TB का मरीजों में कई बार देखा गया कि एक फेफड़ा एकदम खराब हो जाता है, लेकिन दूसरा फेफड़ा कंपनसेटरी एम्फाइसेमा करके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और उससे मरीज जीवित रहता है और आराम से अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन करता है। एक सवाल जो बार बार फेफड़े संबंधित रोगों द्वारा पूछा जाता है कि क्या फेफड़ों को बदला जा सकता है, और इसकी क्या सुविधा भारत देश में है, और इसकी क्या कॉस्ट होती है। तो उन्होंने बताया, बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है लंग ट्रांसप्लांट का, और काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके लिए अभी तक इंडिया में कैडावरिक ट्रांसप्लांट ही से स्टार्ट हुआ है, और बहुत ही कम कैडावरिक ट्रांसप्लांट अवेलेबल हैं, बहुत ही कम जगह उपलब्ध हैं, और काफ़ी महंगा है, और मतलब इतने ना ही मैं बोलूँगा कि काफ़ी कॉस्टली है, और काफ़ी ना ही पेशेंट इतने अवेलेबल होते हैं। उसके लिए काफ़ी क्राइटेरिया हैं कि बाकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, पेशेंट के पास कोई और बाकी सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अब बात आती है खान पीन की। फेफड़े संबंधित रोगी को किस तरह का खान पीन रखना चाहिए, या क्या पीना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया, सिर्फ पेयजल पे तो नहीं जाऊँगा, काफ़ी सारे खान पान संबंधी चीज़ें होती हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पेयजल। कुछ शिकंजी बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं, जैसे चुकंदर होता है, चुकंदर में मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन C, ये एंटीऑक्सीडेंट्स रिच जो फूड होते हैं वो छाती के लिए, फेफड़ों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। केले में काफ़ी पोटेशियम होता है, वो अच्छा होता है। माना जाता है कि केले से बलगम होता है, लेकिन केला में काफ़ी पोटेशियम होता है, वो अच्छा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं माने जाते हैं, काफ़ी बलगम बनाते हैं, उसमें एक प्रोटीन होता है, उसके ब्रेकडाउन जो बनता है वो डाइजेशन में आगे जाके हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वो कुछ फ्लेम प्रोड्यूस कराता है। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर, जिसमें रोगी द्वारा यह पूछा जाता है कि फेफड़े खराब होने पर क्या ट्रीटमेंट होता है और किस तरह से किया जाता है। तो डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया, देखिए ट्रीटमेंट देखा जाता है, सिम्टोमेटिकली देखा जाता है, बाकी उसका कारण क्या था बीमारी का। जैसे अगर इन्फेक्शन था तो इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाएगा, एंटीबायोटिक शुरू की जाएंगी। बाकी जगह जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे COPD जैसे बीमारी है, वो होती है टोबैको से, स्मोकिंग की वजह से, तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी उसमें आपको। बाकी जैसे एलर्जी की वजह से एस्मा हो रहा है तो उसमें एलर्जी ढूंढनी पड़ेगी आपको, एलर्जी से दूर रहना पड़ेगा। बाकी उसकी वजह से जो दिक्कत होगी उसमें होता है जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ जाती है, तो ऐसी में ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जो सांस की नली को खोल सकें। तो ऐसी दवाइयाँ देने से जब सांस की नली खुलती है तब मरीज को आराम मिलता है, तो ऐसी दवाइयाँ देते हैं हम। बाकी उसके अलावा एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट से। जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो उससे आराम मिलता है, छाती थोड़ी खुलती है, सांस की नली थोड़ी खुलती है, तो उसमें आराम मिलता है।
तो यह थे वह सवाल जो फेफड़े संबंधित रोगियों द्वारा पूछे जाते हैं। हमने एक एक्सपर्ट डॉक्टर से इन बीमारियों के बारे में बात की और हम आशा करते हैं कि इस खबर के जरिए फेफड़े संबंधित रोगियों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। साथ ही फेफड़े संबंधित रोगियों को यह भी पता चल गया होगा कि किस तरह से अपना ट्रीटमेंट करवाना है, किस तरह से जांच करवानी है और खान पीन किस तरह का रखना है। अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगी हो तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस खबर को लाइक करें। तो ऐसी ही सेहत से जुड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।